12 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे मुंबई के बांद्रा शहर में 3 बदमाश असला बारूद के साथ छिपकर बैठे हुए थे। ये बदमाश मुंबई के एक ऐसे शख्स के इंतजार में थे जो मुंबई नहीं पूरे देश में एक राजनीति जगत में बहुत बड़ा नाम रखता था। ये नेता बांद्रा शहर के एक ऑफिस से निकलकर जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही ये तीनों बदमाश निकलकर उसके ऊपर धुआंधार गोली का बारिश करना शुरू कर देता है। इस गोलीबारी में इस नेता के शरीर में 4 गोलियां लगता है, जिसके बाद इस नेता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसका मौत हो जाता है। आखिर ये नेता कौन था और मारने वाले लोग कौन थे, क्या संबंध है इस मर्डर में, इस वीडियो में हम सभी चीज जानेंगे। नमस्कार साथियों, 12 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे 3 बदमाश ने मिलकर बाबा सिद्दीकी का गोली मारकर हत्या कर देता है। यह हत्या पूरे देश के लिए बहुत ही गंभीर विषय था, क्योंकि इस हत्या का जो तार है वे कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान से तार जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम वही चीज जानेंगे, आखिर ये तार कैसे जुड़ा हुआ है और परत दर परत इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाबा सिद्दीकी कौन है और ये राजनीतिक जगत में कैसे अपना बड़ा नाम रखता है। बाबा सिद्दीकी, जिसका पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है, ये महाराष्ट्र के विधानसभा में 3 बार एमएलए रह चुका है और 1 बार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुका है। बाबा सिद्दीकी, जिसका संबंध राजनीतिक घरानों के बड़े बड़े नेताओं के साथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ भी है। इसी कारण ये बाबा सिद्दीकी हमेशा मीडिया में बने रहते थे और मुंबई में वे ऐसे भी राजनीतिक पैठ बनाते थे जिसको लेकर मुंबई एक बहुत ही बड़ा पहचान बना हुआ था इसके लिए। देखिए, जो बाबा सिद्दीकी था वे बिहार के रहने वाले थे और ये मुंबई आकर बहुत ही निचले लेवल से राजनीतिक शुरू किया था। इन्होंने बीएमसी का चुनाव से लेकर मंत्री तक का सफर किया था। देखिए, पहले ये कांग्रेस का लीडर हुआ करता था, लेकिन फरवरी 2024 में ये कांग्रेस के छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गया था। देखिए, अभी जो महाराष्ट्र में सरकार है वे शिवसेना और बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट का जो गठबंधन है उसका सरकार है और इसी अजित पवार गुट का ये पार्टी का मेंबर था और ये एमएलए था। 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिहान सिद्दीकी के ऑफिस में पॉलिटिकल काम के लिए मीटिंग कर रहा था। मीटिंग खत्म लगभग 10:30 बजे हुआ और ये 10:30 बजे अब उनके ऑफिस से निकलकर जब गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसी समय ये तीनों बदमाश जो छुप कर बैठा हुआ था निकल के इसके ऊपर धुआंधार गोलीबारी करना शुरू कर दिया। लगभग 7 राउंड गोली चला। 7 राउंड गोली में से 4 राउंड गोली बाबा सिद्दीकी को 2 सीने में और 2 पेट में लगा, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी बाबा सिद्दीकी को नहीं बचाया गया। देखिए, जो जिहान सिद्दीकी है इसका जो बेटा वे भी महाराष्ट्र सरकार में एमएलए है, यानी कि इसका पूरा परिवार राजनीतिक संबंध रखता है और इसे 10 दिन पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसे जान से मारने का धमकी आया था। उसके बाद सरकार इसका जो सिक्योरिटी है बढ़ा देता है। इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी ये गैंग काफी रेकी करता है और रेकी करने के बाद और घात लगाने के बाद आखिरकार इतनी सिक्योरिटी के बीच में भी गोली मारकर हत्या कर देता है। देखिए, ये जो हत्या था वे बहुत ही बड़ा एक न्यूज में बहुत सर्कुलेट कर रहा था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी छोटा मोटा नेता तो था नहीं और इतने बड़ा नेता का मर्डर 1990 के बाद अभी हुआ था, यानी 2024 में हुआ था। देखिए, जब 1990 में दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का वहां पे कब्जा था, उस समय मुंबई में मर्डर, हत्या, फिरौती, ड्रग्स डीलिंग और बहुत बड़े बड़े कारनामे हुआ करता था। राजनेता, बिजनेसमैन, बॉलीवुड के सुपरस्टार ये सब काफी डरे रहते थे कि कब दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या छोटा शकील जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन उसका शिकार न कर ले और वे इस दुनिया से अलविदा ना हो जाए।
उसके बाद सरकार ने काफी बड़ा एक्शन लेके इतने बड़े गैंग को खत्म किया और मुंबई में शांति बहाल किया। लेकिन इतने लंबे सफर के बाद फिर अक्टूबर 2024 में इतना बड़ा फेमस नेता का मर्डर हो जाता है और ये मर्डर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई अब मुंबई पे कब्जा करना चाहता है और लॉरेंस बिश्नोई का भी अब मनसा है कि वे मुंबई में आके राज करके अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना जाए। इस मर्डर का जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिया और उन्होंने पोस्ट करके बोला कि हमने बाबा सिद्दीकी का मर्डर इसलिए किया क्योंकि बाबा सिद्दीकी का जो संबंध था और नजदीकियां था वे सलमान खान के कुछ ज्यादा ही करीब था और इसका संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ ही था, इस कारण हमने इसको मारा। साथ ही इन्होंने ये भी धमकी दिया कि कोई भी व्यक्ति जो सलमान खान के साथ नजदीकियां बढ़ाएगा उसका भी यही असर होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग कौन है और इतना बड़ा नेटवर्क कहां से खड़ा कर लिया? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसके पास 700 शूटर के साथ लगभग 7 देशों और भारत के 20 राज्यों में अपना गैंग का नेटवर्क फैला रखा है और जिसे चाहे उसे अपना शिकार बना के उसका हत्या कर देता है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर का मर्डर याद तो होगा, इसका मर्डर भी इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाया था। ये गैंग अभी के समय में सबसे खतरनाक गैंग है। इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भारत सरकार समेत कई देश की सरकार ने मोस्ट वांटेड हिट लिस्ट में रखा है। अब चलिए अब जानते हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जिसका जन्म 1993 में पंजाब के फिरोजाबाद जिले में हुआ था और ये बिश्नोई समाज से संबंध रखता है। इस बिश्नोई समाज के लोग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से में रहते हैं। इस बिश्नोई समाज में हिरण को भगवान या फिर देवता तुल्य माना जाता है और इसका सुरक्षा किया जाता है। देखिए, बात है 2010 की, जब लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। उस समय लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह से बहुत प्रेरित था और भगत सिंह को अपना आइडल मानता था। 2011 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का जब इलेक्शन हो रहा होता है, उस समय लॉरेंस बिश्नोई भी इस इलेक्शन में खड़ा होता है, लेकिन इस इलेक्शन में लॉरेंस बिश्नोई हार जाता है। उसके कुछ दिन बाद लॉरेंस बिश्नोई का एक गुट से झगड़ा होता है और ये झगड़ा काफी ज्यादा बड़ा रूप ले लेता है। इस झगड़े के बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार का लॉरेंस बिश्नोई को साथ मिलता है और लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में कदम रख लेता है और धीरे धीरे ये अपराध जगत में इतना बड़ा नाम बना लिया है कि इससे पहले इतना बड़ा गैंग, इतना खतरनाक गैंग नहीं देखे होंगे। इस लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हत्या, डकैती, लूट, फिरौती, ना जाने कितने अपराध का केस दर्ज है, जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई 2015 से ही वे सेंट्रल जेल में बंद है और अभी लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और ये जेल से ही अपना नेटवर्क को चलाता है। और ये गोल्डी बरार जो भागकर कनाडा चला गया था और ये कनाडा से ही इस गैंग को ऑपरेट करता है और किसे निशाना बनाता है और किसको क्या करना है ये जेल में बैठे बैठे ही तय करता है। नवंबर 2023 में जो सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुआ था वे तो याद होगा, उस समय ये काफी न्यूज में बना हुआ था। ये जो फायरिंग करवाया था वे भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही करवाया था और ये गैंग लगातार सलमान खान को मारने के फिराक में रहता है। आखिर सलमान खान के साथ क्या दुश्मनी है, क्यों इसको मारना चाहता है, और ये बात भी अब हम जानेंगे। 1998 में सलमान खान का राजस्थान में हम साथ साथ का फिल्म का शूटिंग चल रहा होता है। उस समय सलमान खान ने 2 काला चिंकारा, जिसे काला हिरन भी कहते हैं, उसका गोली मारकर शिकार कर देता है। इसको लेकर उसके ऊपर कंप्लेन होता है कि अवैध हथियार रखने, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और 2006 से ही इसका कोर्ट में ट्रायल चलता है और कोर्ट में केस चलता है और काफी सुनवाई के बाद 2018 में सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने इसको 5 साल का सजा सुनाता है, लेकिन अपना नाम और रसूख को रखते हुए ये अपना जमानत करवा लेता है और ये सजा से बच जाता है। उसके बाद ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और लॉरेंस बिश्नोई खास करके लॉरेंस बिश्नोई इस सलमान खान को मारने के लिए कसम खाता है,
क्योंकि आपको बताया था कि काला हिरन या फिर हिरन बिश्नोई समाज के लिए कितना महत्व रखता है। अगर कानून उस समय सलमान खान को जेल कर देता और उसको सजा देता तो लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा कसम नहीं खाना पड़ता और इतना बड़ा फैसला न लेना पड़ता। जहां दाऊद इब्राहिम सिर्फ मुंबई तक फैला हुआ था, वहीं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, वे भारत के 20 राज्यों यानी कि पंजाब से निकलकर वे भारत के 20 राज्यों में फैल गया है और लगभग वे इस देश से भी निकलकर लगभग 7 देशों में ये अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है और अपराध का दुनिया में कदम रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरनाक गैंग है और अभी के समय में इसे बहुत बड़ा खतरनाक गैंग के श्रेणी में रखा है और जिसे ये टारगेट बनाता है उसको मार के ही दम रखता है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग में जो शार्प शूटर सब है वे बहुत ही खतरनाक है और ये नेटवर्क काफी रेकी करता है और जिसे अपना शिकार बनाता है उसका काफी डाटा कलेक्ट करके उसका निशाना बना के उसको मार गिराता है। जो हमारे देश का समाज है वे भी कहीं ना कहीं गैंगस्टर को प्रमोट करता है। एक समय आपने देखा होगा कि दुर्लभ कश्यप नाम का मध्य प्रदेश का एक गैंग था, वे भी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हुआ करता था और उसे एक हीरो की तरफ पेश कर रहा होता है। और अभी भी जितने भी गैंगस्टर देखोगे या फिर अपराधी देखोगे उसे सोशल मीडिया पे इस हिसाब से पेश किया जाता है कि वे समाज का हीरो है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है समाज के लिए। जो नए नौजवान हैं, जो 16-17 साल के बच्चे हैं, उसको प्रेरित करता है, इस गैंगस्टर से प्रभावित होता है और वे चाहता है कि हम भी एक दिन गैंगस्टर बनेंगे और इसी की तरह नाम कमाएंगे और इसको लेकर वे अपराध की दुनिया में प्रवेश कर लेता है। कहीं ना कहीं ये समाज भी जिम्मेदार है। समाज को चाहिए कि ये जो गैंगस्टर को प्रमोट करने वाले वीडियो उसको रोका जाए, गैंग या गैंगस्टर से प्रभावित ना हो और वे अपराध की दुनिया में प्रवेश ना करें और ना ही कोई दुर्लभ कश्यप बने, ना ही कोई लॉरेंस बिश्नोई बने और ना ही कोई गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर बने। इस देश को अब्दुल कलाम जैसे महान साइंटिस्ट की जरूरत है। इस देश को मेजर ध्यानचंद्र जैसे एक खिलाड़ी की जरूरत है, ना कि इस देश को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप जैसा अपराधी। ये समाज को तय करना है कि हमें क्या चाहिए। कृपया आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब अगली बार एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे।